So well, dear students, today's topic is sequences and series. तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम न्यू टीचर फॉर यू इन मैथमेटिक्स। राणा जी के जाने के बाद मैं आया हूँ एंड माय फोन नंबर इज दिस वन 6230111824 डॉक्टर अरविंद कुमार। तो अगर कोई किसी तरह की क्वेरी होगी, कुछ पूछना होगा या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो व्हाट्सएप पे आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो वेल स्टूडेंट्स, आपने सीरीज शुरू कर दी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूंगा आपको, फिर देन विल स्टार्ट विद दी जहाँ पे सर ने छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको बेसिक जैसा कुछ बताता हूँ आज। सो सीक्वेंसेस, सो व्हाट इज ए सीक्वेंस? सीक्वेंस इज ए फंक्शन, sequence is a function whose domain is set of natural number and codomain is a real number. Either it is real number or it is a subset of a real number. So it is a function whose domain, this is the domain is the set of natural number and codomain is the subset of a real or subset of a R. रियल इसको हम, क्योंकि वी आर डीलिंग विद रियल सीक्वेंसेस, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, आर रखा हुआ है। तो मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर? वी हैव सो मेनी नेचुरल नंबर्स। आपने ये पढ़ चुके होंगे, काउंटेबल सेट भी है। हर एक नेचुरल नंबर के अगेंस्ट हमें एक मेंबर मिलेगा यहाँ पे, और वो किसका मेंबर होगा? वो सीक्वेंस का मेंबर होगा। तो हम लिखते हैं x के अगेंस्ट मुझे मिलेगा x1, x2 के अगेंस्ट मुझे मिलेगा x2, x3 के अगेंस्ट मुझे मिलेगा x3। इस तरह से अगर हमें मेंबर्स मिलते जाएंगे एंड सोन, कितने मेंबर्स मिलेंगे? जितने हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट एंड काउंटेबल, तो हमें यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस मिलेंगे। तो सीक्वेंस को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं x1, x2, x3, सोन xn एंड देन अगेन। So these are the members of the sequence. This is against 1, this 2, this 3, this 4, this, ऐसे ऐसे हमारे पास नंबर्स आते जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि सारे ये डिस्टिंक्ट हों, है ना, उसमें से कोई बराबर भी हो सकते हैं। तो अब मैं एग्जांपल ऑफ सीक्वेंसेस लिखता हूँ यहाँ पे, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आई विल स्टार्ट विद एक सीक्वेंस में लिखता हूँ Sn इज इक्वल टू, इसको हम 1/n की तरह लिखते हैं। n, उससे पहले मैं लिख देता हूँ n, पहले मैं n को ही लिख देता हूँ। n इज इक्वल टू दिस सीक्वेंस, इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज 1 2 3, दिस इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर एज इट इज। 1 1 के साथ मैप हो गया, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। ये सारी सीक्वेंसेस आपने पढ़ रखी हैं, बस मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ। फिर 1/n एक सीक्वेंस है, दिस इज 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन 1/n एंड सो। फिर हमारे पास एक सीक्वेंस है -1n, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -1n, देन n इज इक्वल टू 1, इट इज -1 1 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, -1n एंड देन सो दीज आर द सीक्वेंसेस। फिर अगर हम और कोई सीक्वेंस बनाना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। फिलहाल इन सीक्वेंसेस को हम देखते हैं। सो लेट अस सी व्हाट हैपन। ये सीक्वेंस है जिसमें, ये तो हमने देख ली, इसमें पहले 1 है, फिर 1/2 है, 1/3 है और 1/n है। n हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, नेचुरल नंबर इंक्रीजिंग, तो ये किसको जाएंगे? इन्फिनिटी को जाएगा। अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस किसको टेंड करेगी? 0 को। और आपने देखा होगा कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। व्हाट अबाउट दिस सीक्वेंस? दिस सीक्वेंस डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। And what about this sequence? This is neither convergent nor divergent. It is a oscillatory sequence and it oscillates between 1 and -1. So this is about the sequences. अब हमारे पास सीरीज क्या होता है? सीरीज की अगर डेफिनेशन देखी जाए, जैसे आपने सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी, इट इज ए फंक्शन whose domain is the set of natural number and codomain is a set of reals या फिर subset of a reals। अब सीरीज क्या होता है? सीरीज इज नथिंग बट जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास सीक्वेंसेस की, अगर xn हमारे पास कोई सीक्वेंस है, xn हमारे पास कोई सीक्वेंस है, तो उसकी टर्म्स का अगर हम सम करते हैं, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सोन प्लस xn एंड प्लस सोन। ठीक है, दिस इज द सम एंड सम वेरीज xn, n कहाँ से चल रहा है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। दिस इज द इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो इसका ये सम आ गया। तो दिस सम ऑफ दिस सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं? दिस इज ए सीरीज।
जब हम सीक्वेंस की टर्म्स का सम करते हैं तो दिस इज द सीरीज एंड दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। सो दिस इज सीरीज। अब देखो, अब यहाँ पे हम आते हैं इस सीरीज के ऊपर। अब इसका सम पता करते हैं कि व्हाट इज दिस सीरीज है, तो इसका सम क्या होगा। दिस इज ए सीरीज। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सीरीज मिलेगी, और इसका अगर सम करते हैं तो सम मेरे पास क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 1 + nn + 1। ठीक है। अगर इसका कोई सम फाइनाइट होगा तो हम कहते हैं कि सीरीज इज ए कन्वर्जेंट। इसका सम अगर इन्फिनिटी को चला जाए, बहुत ज्यादा आ जाए, तो हम कहते हैं दिस डाइवर्स टू +इन्फिनिटी। अगर ये माइनस को चला जाए तो हम कहते हैं कि दिस डाइवर्स टू -इन्फिनिटी। तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर ए सीरीज। इट मे बी कन्वर्जेंट अगर फाइनाइट सम मिलेगा, इट मे डाइवर्स टू +इन्फिनिटी, इट मे डाइवर्स टू -इन्फिनिटी। तो अब हम इसका सम अगर देखें, 1 + 2 + 3 + 1, n कहाँ को जा रहा है, इन्फिनिटी को, तो इसका सम भी क्या हो जाएगा, इट्स सम विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर सम इसका इन्फिनिटी हो रहा है, हम इसका सम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हम कहेंगे कि दिस सीरीज डाइवर्स टू +इन्फिनिटी को चली जा रही है। अगर यही सीरीज को हम माइनस 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 कर देते, -1 -2 -3 -n, तो उसका सम क्या आता, माइनस आता, नेगेटिव इन्फिनिटी आता, और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए ये डाइवर्स हो जाती -इन्फिनिटी के लिए। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट सीक्वेंस। तो डाइवर्ज और कन्वर्ज आप समझते होंगे। अब देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस, इसको मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ। ये एक सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस आ रही है -1 1 -1 1 -1 1। अगर इसका मैं समेशन किया जाऊँ, इसका अगर मैं सम किया जाऊँ, सम ऑफ xn, इस सीक्वेंस का सम किया जाए, तो ये क्या आ सकता है। अगर तो इवन टर्म्स है, ठीक है, जैसे इवन टर्म्स है, तो -1 और 1 मुझे क्या देगा, 0। और अगर n इवन है तो दिस वन, और n ऑड है तो, और अगर n ऑड है तो ये मुझे क्या मिलेगा, -1। तो कोई इसका फाइनाइट सम नहीं मिल रहा है, यूनिक सम नहीं मिल रहा है। कभी ये 0 मिल रहा है, कभी ये -1 मिल रहा है। तो मीन्स सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज ए ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ठीक है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, एंड इट अगेन ऑसिलेट्स फाइनाइटली। So this is about the series की series convergent means its sum converges, its this is। अब इसकी अगर सीरीज बनानी हो, ये जो सीक्वेंस है इसकी सीरीज बनानी हो, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1 + 1/n एंड +1, और इसको लिखा जाएगा समेशन 1/n। दिस इज नोन एज ए हार्मोनिक सीरीज, n वेरीज फ्रॉम 1 to n। और आपने पढ़ लिया होगा कि क्या कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो ये सीक्वेंस जो है, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 0 को। अभी जो हम पहले एग्जांपल ले रहे थे उसमें जो सीक्वेंस का बिहेवियर था, सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही थी इन्फिनिटी को। 1 2 3 ये जो सीक्वेंस थी, ये कहाँ को डाइवर्ज कर रही थी, इन्फिनिटी को। तो इसका सम भी कहाँ को डाइवर्ज कर रहा था, इन्फिनिटी को, है ना। जो -1 और 1 थी उसका बिहेवियर कैसा था, ऑसिलेटरी था। तो उसकी जो सीरीज बनाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज आ गई, उसका बिहेवियर की भी क्या था, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीरीज है ये। सो दिस कन्वर्जेस की जो सीक्वेंस है, कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, इट कन्वर्जेस टू 0। आपने देखा होगा ये कि ये 0 को कन्वर्ज करती है। अब ये 0 को कन्वर्ज करती है, लेकिन इसकी सीरीज 1/n ये कन्वर्ज नहीं करती, डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, डज नॉट कन्वर्ज। ये कर चुके होंगे आपने, इसको नहीं किया हुआ तो आपने मुझे बता देना कि दिस सीरीज एंड इट कन्वर्जेस टू 0, लेकिन दिस सीरीज डज नॉट कन्वर्ज। तो ये हार्मोनिक सीरीज का एक फार्मूला बनता है, 1 समेशन 1/n⁻p। और अगर आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लिया तो ये तो बड़ा जरूरी था, तो उसमें आपने कर लिया होगा 1/n⁻p वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सपोज हम एक जनरल सीरीज कंसीडर करते हैं, समेशन an विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a1 + a2 + a3 + 1 + an and then again. So this is a series in finite terms of a sequence. When added it gives rise to a series. अब देखिए, अब हम एक यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं, s1 which is equal to a1, s2 which is equal to a1 + a2, s3
which is equal to a1 plus a2 plus a3 and so on. Sn will be equal to a1 plus a2 plus a3 plus so on plus an. तो ऐसे ऐसे अगर हम एक सीक्वेंस बनाते हैं तो ये सीक्वेंस बन रही है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज द nth टर्म एंड देन सो ऑन. तो ये जो सीक्वेंस बनी Sn is the sequence of nth partial sum. This is known as nth partial sum of the series. ठीक है, and this is a sequence of nth partial sum. nth partial sums की ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सीक्वेंस ऑफ nth partial sums. तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर ये nth partial sum की सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है. इफ दिस इज कन्वर्जेंट तो ये सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज. If this sequence of nth partial sum diverges, then this series diverges. If this sequence oscillates finitely, then series oscillates finitely. If this series oscillates infinitely, then this is also oscillates infinitely. So means this behavior of this series depends upon the sequence of nth partial sum of the series. सीरीज की nth partial sum की एक ये सीक्वेंस है. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, discuss the convergence of 1 plus 1 by 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus so on. ठीक है, ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा. तो अगर आप इसको देखें, ये जो सीरीज है तो आप पढ़ चुके हैं कि सीरीज पहले भी आपने पढ़ा होगा कि सीरीज ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगी जीपी, और जीपी का सम आपको पता है. तो अभी तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, समीशन ए एन इज इक्वल दिस वन इनफाइनाइट सीरीज चलती जाएगी 1/2, और फिर दिस इज, तो दिस इज द ज्योमेट्रिक. अगर इसका मैं Sn दिया जाए तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 upon 2 raised to power n minus 1. This is the sum of first n terms of the series, है ना. And this is a GP series, GP, और GP है तो GP का आपको सम पता है, आपके पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले से आप इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो Sn इज इक्वल टू ए होता है फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर रेज टू पावर n, ये r है 1/2 रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r होता है 1/2 रेज टू पावर n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r. इसमें दो फार्मूले, व्हेन r इज लेस देन 1 और व्हेन r इज ग्रेटर देन 1. अगर r 1 से बड़ा है तो हम r को इधर लिख लेते हैं, कम में तो इधर लिख लेते हैं. तो यहाँ r कितना है 1/2. तो अगर आप इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 इंटू 1 माइनस, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज पावर n. आप सॉल्व कर लोगे इसको, सो यू गेट दिस इज 2 यहाँ चला गया, 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज पावर n. सो दिस इज दिस. अब ये सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. तो इसका जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 into 1 minus 1 upon 2n, and which is equal to 2. So this series converges to an, converges to 2. इसका सम कितना होगा, 2 होगा. तो this is converges to 2. तो means this series, अगर ये जो sequence है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए n टेंड टू इंफिनिटी एंड Sn is equal to सम नंबर l, अगर ये l होगा तो ये किसको टेंड कर जाएगी, l को टेंड कर जाएगी. तो इस तरह से हम एक छोटे क्वेश्चंस इस तरह से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं. बाकी हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मूला हैं, वो यूज कर लेंगे. सो दिस इज द nth पार्शियल सम. अगर nth पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज करती है, और जो उसकी लिमिट आती है nth पार्शियल सम की, वो ही सीरीज का सम होता है. अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो करते हैं. सो क्वेश्चन ये है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1. इसको भी हम Sn के ऊपर, Sn के से हिसाब से करेंगे अभी तो, कि nth पार्शियल सम इसका कैसे लिखा जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम इसको ये लिखते हैं कि an इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1. तो आपके पास ये बन गया, दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1.
सो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस एन एन कैंसिल 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ए एन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। सो व्हाट इज ए वन, अगर मैं इसको ए वन लिखूँ तो ए वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। एंड व्हाट इज ए टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। तो इस तरह से ये टेलीस्कोपिक सम जैसा हमारे पास बन जाता है। अब हम इसका सिग्मा एन लिखना चाहें या फिर एस एन इसका लिखना चाहें, एस एन इज इक्वल टू एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस a1 plus a2 plus so on plus an, and sn is equal to a1 आ जाएगा 1 minus 1 upon 2, a2 आ जाएगा 1 upon 2 minus 1 upon 3, और अगला आ जाएगा 1 upon 3 minus 1 upon 4, और लास्ट वाला आ जाएगा हमारे पास 1 upon an is equal to n minus 1 upon n plus 1। यही आ गया था हमारे पास n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखा कि हमने 1 अपॉन 2 ये कैंसिल होते जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, अगर ये कैंसिल हो गया ये हट गया तो हमारे पास बच गया एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर हमने इसका सम निकालना है, सम इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हमारे पास आ जाता है तो वो उसका सम होगा। तो n इन्फिनिटी को टेंड कर गया, दिस गोज टू इन्फिनिटी, टोटल टर्म इज 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये s को कन्वर्ज कर गया, तो जो s आता है वही इस सीरीज का सम होता है। देयरफॉर दिस सीरीज इज इक्वल टू 1, और यू कैन से दिस सीरीज कन्वर्जेस टू 1 के ऊपर ये कन्वर्ज करती है। दिस इज द सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, discuss the convergence of the series summation -1 square -2 square -3 square so on -n square and then so on। this is a series, और आपने इसका देखना है कि तो यहाँ पे अगर मैं u n देखूं या a n देखूं तो a n कितना है माइनस n का स्क्वायर, और ये समीशन a n बन जाएगी माइनस n स्क्वायर, a n इज इक्वल टू दिस वन। और इसका अगर एस एन देखूं तो एस एन होगा -1 स्क्वायर -2 का स्क्वायर सोन -n का स्क्वायर, एंड विच कैन बी रिटन एज माइनस टेकन एज ए कॉमन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस n स्क्वायर। नाउ इट इज, आपको समझ आ गया होगा, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, जैसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो स्क्वायर्स का होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इनका सम ये आ गया, दिस इज सम। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, माइनस चलने देते हैं साथ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, एंड दिस इज इक्वल टू, क्योंकि n तो न्यूमिनेटर में है तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, लेकिन माइनस साइन हमारे पास है तो दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, गिवन सीरीज डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। और अगर ये पॉजिटिव 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 लगा देंगे तो ये किसको डाइवर्ज करेगी, प्लस इन्फिनिटी को। तो आप इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग एस एन। कहने का मतलब ये था कि ये जो सीक्वेंस एस एन है ना, इसका nth पार्शियल सम जिसको हम कहते हैं, अगर ये आपके पास कन्वर्ज करता है s को, इसकी लिमिट आपके पास मिल जाती है s, तो ये सीरीज भी उसी s पे कन्वर्ज करेगी। तो इस तरह से हम और क्वेश्चंस भी करेंगे। आप जहां तक पहुंच गए हैं मेरे को ये बताया कि कॉचेस रूट टेस्ट तक पहुंच गए, तो देन वी विल आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द कॉचेस रूट टेस्ट। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आपने वो जो मैंने नंबर दिया था, वो जो व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करते ना, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा उस टाइम। ठीक है, थैंक यू।